मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान विषय की जो बुक चलती है बिहार बोर्ड में, उनके अध्याय नंबर हम आज 6 देखने वाले हैं। अध्याय नंबर 6 है घर्षण के कारण, जिसे हम इंग्लिश में कॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद कर देता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा बल है जो अगर कोई गतिशील गेंद है तो उनकी गति को मंद कर देता है, यानी धीमा कर देता है, रोक देता है, जो भी कहो। तो एक मात्र बल है, वो है घर्षण बल। तो घर्षण बल जो है वो गतिशील गेंद की गति को मंद कर देता है, यानी इसका उत्तर जो होगा वो घर्षण बल होगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि घर्षण बल क्या है। तो देखिए, आप लोग को मैं बता दूं, आगे डिफिनीशन समझा देता हूं, उसके बाद आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। देखिए, डिफिनीशन यहाँ पे बताया गया कि घर्षण बल क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो वस्तु के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। देखिए, एक उदाहरण हम लेते हैं, फुटबॉल। जब आप फुटबॉल खेलते हो तो किक मारिएगा तो ध्यान से आप गौर कीजिए, इसी घर्षण बल के कारण वो हम खेल पाते हैं फुटबॉल। देखिए कैसे काम करता है। जब आप फुटबॉल खेलते होगे तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देना कि जैसे ही आप लोग किक मारोगे फुटबॉल को तो वो पृथ्वी की सतह के साथ और फुटबॉल के जो मिलन स्थल है जहाँ पे रखा हुआ है फुटबॉल, तो उस स्थल पर जैसे ही किक मारोगे वहाँ पे घर्षण बल कार्य करेगा। जो बल लग रहा है, मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। गति माने आगे बढ़ने से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब किक मारेंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही। तो जो किक मारने पर एक बल लगता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। किक जैसे ही मारते हैं ना तो पृथ्वी और फुटबॉल के बीच रगड़ खाकर एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक। तीसरा आपका प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि स्थैतिक घर्षण तथा सर्पिल घर्षण में अंतर बताइए। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण और सर्पिल घर्षण में अंतर। सबसे पहली बात हम करेंगे स्थैतिक घर्षण की। तो स्थिर वस्तु जब गति करने की स्थिति में आ जाती है तो इस घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कर रहा है कि स्थिर कोई अगर मान लो वस्तु है, जब गति करने की स्थिति में कोई स्थिर वस्तु है, क्या करेगा, गति करने की स्थिति में आ जाएगा, तो इस घर्षण को हम क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण कहेंगे। इस स्थिति में वस्तु समान गति से गति करता है। ठीक। स्थैतिक घर्षण में कैसा करता है, समान गति से गति करता है। जब वस्तु, दूसरा है आपका कि इसी में कि सर्पिल घर्षण में अंतर बताइए। सर्पिल घर्षण, तो सर्पिल घर्षण देखिए, जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देता है। कौन सा गति से, त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है, तो उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाला घर्षण को सर्पिल घर्षण कहते हैं। सर्पिल घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक। चौथा प्रश्न आपका है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो सदैव गति के विपरीत दिशा में होती है। यानी कि घर्षण जो बल होती है उनकी दिशा सदैव गति, जिस तरफ गति उसको करना है उसकी विपरीत दिशा में होती है। ठीक। आपका पांचवा जो प्रश्न है वो है कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों। इसमें 3 प्रश्न है, इन सभी को आप समझिए। कह रहा है कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे, मतलब एकदम समान वेग से फेंकना है आपको गेंद को। तो पहला में है कि पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी। अगर पक्का समतल दम माने एकदम सीमेंट से उसको चिकना किया हुआ है, पक्का किया हुआ है, तो उस पर लंबी दूरी तय करेगा काहे। तो देखिए, चूंकि जो पक्की समतल सतह होती है उस पर घर्षण बल नहीं के बराबर होता है। एकदम चिकना रहेगा तो उस पर घर्षण बल नहीं ना लगेगा, रुखड़ा रहेगा तभी तो लग सकता है। तो जो पक्की समतल सतह होती है वो चिकना होती है, इसी कारण क्या होती है, घर्षण बल नहीं के बराबर होता है। 12 नंबर प्रश्न इसी में है कि कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। क्या, यहाँ पे गेंद की बात की गई है। तो देखिए, कच्ची सड़क पर कम दूरी इसलिए तय करती है
चूँकि जो कच्ची सड़क होती है उस पर घर्षण बल अधिक रहता है। काहे काहे कि जो कच्ची सड़क होती है वो रुखड़ा होता है, तो उस पर घर्षण बल अधिक लगेगा, इसीलिए दूरी कम तय करेगा। 6 नंबर इसी में प्रश्न है कि कंकड़ीला सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। चूँकि कंकड़ीला जब सड़क ही है तो बहुत अधिक घर्षण बल रहता है। काहे कि वहाँ पे ज़्यादा रुखड़ा मिल जाता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, इसीलिए कंकड़ीला सतह पर बहुत अधिक घर्षण बल रहता है। 6ठा प्रश्न आपका है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। मान लो एक वस्तु है, ठीक, और वो दूसरी वस्तु की सतह पर गति कर रही है, ठीक, तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। निचली वस्तु की सतह, ऑप्शन नंबर आ है। ऑप्शन नंबर बा है कि ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, दोनों वस्तु की सतह। तो इसका राइट आंसर होगा निचली वस्तु की सतह। अब कहिए काहे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर, मतलब निचला वस्तु की सतह पर गति करता है तो कौन सी वस्तु घर्षण, तो नीचे वाला ही ना घर्षण प्रदर्शित करेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निचली वस्तु की सतह। आपके इसके बाद 7वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका जो 7वां प्रश्न है वो है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का उपयोग क्यों किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं, उनके जूतों में कांटे का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जब बच्चे रनिंग करती हैं तो उसमें स्पाइस वाले जूते पहनते हैं, यानी कांटे वाले। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, हम आपको समझाते हैं। कांटियाँ जो होती है वो जूते को फर्श से पकड़ बनाती है, जो भूमि है उनसे कांटे क्या करेगा, जूता को पकड़ बनवाएगा। ये घर्षण बल को बढ़ा देगा, जब ऐसा पकड़ ही बना लेगा तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, यानी कि घर्षण बल को बढ़ा देगा। कांटियाँ द्वारा घर्षण बल को बढ़ा देने के कारण खिलाड़ी क्या हो जाता है, संतुलित होकर दौड़ता है। जब उसको कांटी घर्षण बल को बढ़ा देगा उसके जूते को, तो बढ़ा देने के कारण खिलाड़ी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और दौड़ेगा भी ज़्यादा। या किक मारते हैं, कांटे लगे जूते घिसते भी कम है। जो कांटे लगा जूता होता है उससे यह भी फायदा है कि घिसेगा जल्दी नहीं। उसका सोल पर, जब सोल पृथ्वी पर चलेगा ही नहीं, उसका सिर्फ कांटे पर चलेगा, तो कांटे ही न खियाएगा, यानी कि उसकी जो कांटे लगे जूते होते हैं वो घिसते भी कम है। तथा खेल के दौरान खिलाड़ी फिसलते भी नहीं हैं। जब कांटे घर्षण बल, जब कांटे अच्छी तरह से पकड़ बना लेगा भूमि के साथ, तो वो लड़का फिसलेगा भी नहीं। मैंने बहुत सा फायदा हम देख रहे हैं। यही कारण है कि जिससे खिलाड़ी क्या करता है, कांटेदार जूते का उपयोग करते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि इसलिए खिलाड़ी कांटेदार जूते का उपयोग करते हैं। चलिए आपका अगला जो प्रश्न है 8वां प्रश्न, कह रहा है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों। देखिए कह रहा है कि घर्षण हानिकारक भी है और हम लोगों के लिए फायदा भी है। अब कह रहा है क्यों, तो देखिए कैसे हानिकारक है और कैसे फायदेमंद है। घर्षण जो है ऊर्जा का अपव्यय करती है, माने ऊर्जा को खराब करता है। ये घर्षण बल के कारण ही वस्तुएं घिस जाती है। आप लोग देखे होंगे, आपका घर्षण बल के कारण ही मोटे मोटे चप्पल खिस जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, हमको घटना हो रहा है, घर्षण बल के कारण वस्तुएं घिस जा रहा है। चाहे घर के बर्तन हो, बर्तन भी आप मैजते होंगे तो घर्षण बल से खिया जाते हैं रगड़ते रगड़ते, या हमारे जूते घिस जाते हैं। इस अर्थ में घर्षण हानिकारक है। जब इस स्थिति में हम देख रहे हैं तो घर्षण तो हानिकारक है। अब देखिए फायदेमंद कैसे है, लेकिन अनिवार्य इसलिए, यानी फायदेमंद इसलिए क्योंकि घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। अगर घर्षण बल नहीं रहता तो हम लोग पृथ्वी पर नहीं चलते, भदाक भदाक गिरते, फिसल जाते। ठीक, तो घर्षण बल के कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं, चल सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम लोग नहीं चल पाते। हम लिख भी सकते हैं, घर्षण बल के कारण ही हम लोग कलम से लिखते हैं। ये जो आप लोग नोट्स दिख रहे हैं वो किसके कारण लिखे हैं, घर्षण बल के कारण हम लिख पाए। घर्षण के बिना हम खेल भी नहीं सकते, जब तक घर्षण बल नहीं रहेगा तब तक हम खेल भी नहीं पाएंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि घर्षण हानिकारक भी है और फायदेमंद भी है। ठीक, तो अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न आपका है कि धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं।
हवाई जहाज की आकृति का नाम या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? देखिए, धारा रेखीय जो आकृति होती है उससे हम बताते हैं, अभी रूबरू कराते हैं। उसके बाद हम आपको यह भी बताते हैं कि हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति का प्रदान की जाती है। तो देखिए, घर्षण केवल जमीन पर ही नहीं होता है। आप लोग को यह लगता होगा कि केवल पृथ्वी पर ही, जमीन पर ही घर्षण होता है। ये आप लोग गलत मान रहे हो, क्योंकि घर्षण जो है यह पानी में भी होता है और हवा में भी होता है। पानी में अगर नहीं होता तो नाव कैसे हम लोग कैसे तैर लेते, नाव कैसे चलता? यानी पानी में तैरते समय व्यक्ति को हाथ और पैर दोनों से जोर लगाकर पानी को काटा जाता है। तो पानी को जब आप काटते हो और तैरते हुए आगे बढ़ा जाता है। नाव जहाज या हवाई जहाज हो, किसी भी तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए घर्षण बल आवश्यक होती है। ठीक, की आकृति मछली की आकृति सी बनाई जाती है। देखिए, इसमें यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका भी एक रीज़न है, आप लोग इस रीज़न को समझिए। देखिए, ऐसा इसीलिए किया जाता है, नाव जहाज या हवाई जहाज की आकृति मछली की आकृति सी बनाई जाती है। मछली की आकृति सी क्यों बनाई जाती है? देखिए, इससे इन्हें पानी या हवा में चलने में या आगे बढ़ने में आसानी होता है, इसीलिए हम लोग विशेष आकृति प्रदान करते हैं इन चीज़ों को। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं। आपका अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है कि खाली स्थानों को भरिए। देखिए, खाली स्थान को आपको भरना है, तो खाली स्थान भरने के लिए आपको पहला प्रश्न है आ नंबर कि घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। माने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है घर्षण बल, कहेगा कि तुम नहीं आगे जाओ, हमें तुमको रोकेंगे। यानी कि घर्षण बल क्या कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न की चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह क्या करता है, अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। क्योंकि चिकना रहेगा तो फिसल जाएगा, घर्षण नहीं लगेगा। रुखड़ा सतह रहेगा तभी ना आप लोग घर्षण ज़्यादा लगेगा। क्योंकि आप लोग को एक उदाहरण भी आपको बताए थे कि जब गेंद को आप चिकनी सतह पर फेंकोगे तो वो बहुत दूर चल जाएगा, अगर रुखड़ी सतह पर फेंकोगे तो वो कम दूरी ही जाएगा, क्योंकि घर्षण बल के कारण वो रुक जाता है। 7 नंबर आपका प्रश्न है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब कैरम बोर्ड पर आप पाउडर लगा दोगे तो वो चिकना सतह हो जाएगा। आप लोग यह जानते हो कि चिकने सतह पर घर्षण बल कम लगता है। ठीक, 10 नंबर प्रश्न है कि तरल घर्षण को हम क्या कहते हैं, तो तरल घर्षण को हम कर्षण भी कहते हैं। ठीक, यह नंबर इसी में प्रश्न है कि हवाई जहाज की आकृति कैसी दी जाती है, मछली नुमा दी जाती है, मछली नुमा होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। हवा जब लगेगा, मछली जैसा आकृति रहेगा, मछली नुमा आकृति रहेगा, तो उससे घर्षण बल कम हो जाएगा। तो हम आप लोगों को 10वां प्रश्न समझा दिए। अब 11 नंबर जो प्रश्न है आपका, उनका उत्तर हम देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, ये आपको बताना है। तो आ नंबर प्रश्न है कि जब किसी गेंद को किक मारते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग भी सोच सकते हो, जब गेंद को हम किक मारते हैं, मान लो फुटबॉल को किक मार दिए, तो क्या वो दिन रात सब टाइम वो चलता रहेगा? नहीं, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो ये असत्य बात है, इसीलिए आ नंबर हो जाएगा असत्य। दूसरा कि घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सही बात है, घर्षण के कारण हम उष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। तो यह भी सत्य बात है कि जब तक वस्तु के भार ज़्यादा होगा तो घर्षण कम लगेगा, घर्षण ज़्यादा लगेगा, यानी वस्तु के भार पर भी घर्षण का मान निर्भर करता है। 10 नंबर प्रश्न है कि स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। स्नेहक, जो स्नेहक होते हैं उनसे भी प्रयोग करने से घर्षण का मान घट जाता है, यह सत्य बात है।
जब आप चिकनाहट चीज़ों का प्रयोग करोगे तो घर्षण का मान घट जाएगा। तो स्नेहक चिकनाहट चीज़ होती है, इसलिए इनका प्रयोग करने से घर्षण का क्या हो जाता है, मान घट जाता है। तो ये थी अध्याय नंबर आपकी 6, घर्षण के कारण। आपका अध्याय नंबर जो 6 है, घर्षण के कारण यानी कॉज ऑफ फ्रिक्शन के प्रश्न उत्तर, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समझा दिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न उत्तर को समझने में आसानी महसूस हुआ होगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्त लोग भी आपका देखें और समझें और आगे इसी तरह बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।